वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावड़ा की मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि K4 को सिंध और वफाकी हुकूमतें मिलकर मुकम्मल करेंगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावड़ा की मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पानी के मसाइल, तकसीम, चोरी और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर बातचीत हुई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बंदिश और K4 मंसूबे का भी जायजा लिया गया। K4 के हवाले से जो एक अहम मंसूबा है उस पर आज खुद गवर्नर साहब और फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक ब्रीफिंग ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जब वो ब्रीफिंग लेंगे तो मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, इनके सामने आ जाएंगी और उस पर जो हमें तवक्को है कि फेडरल गवर्नमेंट 50% उसके अंदर शेयरिंग करे, वो बात हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। और ये कराची के लोगों के लिए प्रोजेक्ट है। कराची में पानी का मसला है, उसको हल करने में संजीदगी फेडरल गवर्नमेंट भी दिखा रही है, सूबाई हुकूमत भी दिखा रही है, तो इस पर हम इत्तफाक कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। वफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने कहा कि वजीर आजम से K4 मंसूबे का बजट बढ़ाने की दरख्वास्त की है। शफाफियत बरकरार रखने के लिए K4 की स्क्रूटनी की तजवीज़ दी है। वो हम जब तक ये टेलीमीटर्स नहीं लगाते तब तक हम पेट्रोलिंग करना चाहते हैं उन एरियाज में जहाँ पानी चोरी हो रहा है, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं से टैंकर्स में मिल रहा है। और पांचवी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन कि हमेशा की तरह सईद गनी साहब ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो इलीगल हाइड्रेंट्स आपको मिल रहे हैं उनको आप हमसे शेयर करें या आप खुद जाके उसको डिमोलिश करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। नेक्स्ट वीक में अगर मैं यहाँ मौजूद हुआ, वरना उसके फॉलोइंग वीक में उन हाइड्रेंट वालों को मेरी गुजारिश है कि उनके लिए भी एक तकलीफ खबर आ रही है कि मैं आ रहा हूँ उनकी तरफ। बाकी सईद गनी साहब बताएंगे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा जेस्चर भी है, बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप भी है, बहुत सी प्लेज भी है और बहुत सारे रिजॉल्व की तरह हम चल पड़े और शुरू करते हुए आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि ज़ेरे इल्तवा मामलात पर इत्तेफाक हो गया है। टेलीमीटर के मसले पर इत्तेफाक राय हो गया है। टास्क फोर्स की तजवीज़ दी है जिसके सरबराह वजीर आला होंगे। कमेटी में DG रेंजर्स और IG सिंध भी शामिल होंगे। CM साहब की रिजर्वेशन आई थी, उसके अंदर उस रिजर्वेशन में उनको ये लगा कि उनकी डोमेन में हम एंटर होना चाह रहे हैं। ये एक तासुर मिला, ऐसा था नहीं। हमने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गवर्नर साहब की सरबराही में और उस टास्क फोर्स को हमने कहा था हम एमिकेबली गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस CM सिंधी और हम उनके साथ उनको साथ ऑन बोर्ड लेके उनके कंसेंट से सिंध गवर्नमेंट के साथ चलने को तैयार हैं। हम कहीं भी किसी भी सूबे के अंदर किसी की आइनी पावर्स को या आइनी जो उनको ओहदा और मनसब मिला हुआ है उसमें हम किसी सूरत में ना इंटरफेयर करने का प्रोग्राम रखते हैं, ना इंटरफेयर करेंगे। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ रोजाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। देखिए जी, आपने जो सवाल किया है बेस्ड ऑन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन है। क्या आप ये कह रहे हैं कि रेंजर्स, आपको जो इत्तला है रेंजर्स इन्वॉल्व है पानी की? वाटर कमीशन ने बयान दिया है वाटर बोर्ड ने कि रेंजर्स और एयरफोर्स के ऑफिसर्स या एहलकार इन्वॉल्व हैं पानी की चोरी में। मैं ये रिजेक्ट करता हूँ इस बात को, और अगर ये चीज़ 1% भी सही हुई तो कानून हरकत में सबके लिए आएगा, उसी बराबरी से आएगा जैसे आएगा। और अगर मैं किसी और का हाइडेंट ओढ़ूँगा और कोई मुझे ऐसी खबर मिल गई जो मैं रिजेक्ट करता हूँ, डिनाई करता हूँ कि ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, और ये बयानात शायद इसलिए आ रहे हैं वाटर बोर्ड की तरफ से। अगर सईद गनी साहब मुझे इजाज़त है कि मैं खुद MD वाटर बोर्ड के ऊपर मेरी बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं। मेरे हिसाब से मैंने शेयर किए बहुत सारी इल न्यूज़ हैं मेरे पास जिसमें पैसे से पानी चोरी किया जा रहा है, और मैंने सईद गनी साहब के नोटिस में भी लाया हूँ और हम दोनों मिलकर उस पर भी एक्शन लेंगे। और MD वाटर बोर्ड के ऊपर मेरी बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं। अगर वो सही आदमी है मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो गलत आदमी है तो सिंध गवर्नमेंट मेरे साथ 100% कोऑपरेट करेगी। और ये रेंजर्स और एयरफोर्स की चीज़ के ऊपर मैं खुद एक लेटर लिखूंगा सेक्रेटरी साहब, जिसमें आपने पता करना है कि ये जो रिपोर्ट दी गई है हमारी आर्म फोर्सेस को ब्लेम करने के लिए, उसके राइटिंग में वो दे। ज़बानी कलामी मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देने दूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। फैसल वावड़ा साहब ने भी किसी इलाके में जाकर पॉइंट आउट किया था और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाई थी, तो मेरी उससे भी फ़ोन पे बात हुई। इलीगल हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़, पानी चोरी होने के ख़िलाफ़ हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, उसके अंदर कोई भी लोग इन्वॉल्व हो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं। और अगर फैसल वावड़ा साहब ख़ुद उसके अंदर अपने एफर्ट्स लगाकर उस पानी की चोरी को रोकना चाहते हैं तो हम इनके साथ हैं, हम इनकी मदद करेंगे, इनकी रहनुमाई लेंगे। अगर हमें ये बताएंगे तो हम उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे।
वाटर बोर्ड के अंदर भी यकीनन ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे जो शायद उन लोगों के साथ मिलकर ये काम करते होंगे। अगर उनके ख़िलाफ़ भी कोई सबूत आएगा, कोई चीज़ सामने आएगी तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं हो सकता और हम इदारों को ठीक करना चाहते हैं और उसमें जो भी हमारे साथ ताउन करना चाहेगा हम उनके साथ हैं। सियासत अपनी जगह, गलत चीज पर पीछे नहीं हटेंगे। जाती झगड़ा नहीं, सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करना खुश आइंद है। देर है दुरुस्त है, गलत चीज़ पे ना हम पीछे हटेंगे ना ये पीछे हटेंगे, लेकिन क्या हम अपनी सियासत चमकाने के लिए एक दूसरे को बिला वजह गाली देकर सिंध की आवाम और कराची शहर को अजाब में डाल दें? वो ज़िम्मेदारी आपको आती है जब आपको मनसब मिलता है, तो हम ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और एक अच्छी अगर रिलेशनशिप होती है और एक सूबे में हमारी हुकूमत नहीं है और हमें हमारा टारगेट अचीव करने के लिए सिंध गवर्नमेंट हमें अकोमोडेट करती है और हम उनको अकोमोडेट करते, तो ये तो खुशाइन बात होनी चाहिए। हमारा ज़ाती झगड़ा तो किसी के साथ नहीं है। गलत पे आज हम भी नहीं पीछे हटेंगे ना ये पीछे हटेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या मैं सईद गनी साहब को अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए गाली दूँ पीपल्स पार्टी को और कराची सिंध की आवाम को महरूम कर दूँ डेवलपमेंट से, पानी की चोरी रोक के पानी पहुँचाने तक? नहीं, मैं करूँगा ऐसा। जब ज़रूरत पड़ेगी हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगे गलत चीज़ के ऊपर और एक दूसरे की निशानदेही के ऊपर करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरी गलती होगी, मेरी हुकूमत की, मैं ओपनली सबको एक्सेप्ट करता हूँ। कोई सही क्रिटिसिज्म होगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, अपनी गलती को मानूंगा, माफ़ी मांगूंगा, उसको चेंज करूँगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर किसी का बाप भी मुझे कुछ करवाना चाहेगा अपनी मर्ज़ी से, तो मैं उसके हाथ मरोड़ना जानता हूँ एज फेडरल मिनिस्टर भी, एज पाकिस्तानी भी।